हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित हमारे चैनल पर प्रातः 6 बजे भादव मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भाद्रपद मास महात्म्य के कल के अध्याय में आपने भगवान सूर्य की महिमा की कथा का रसपान किया था। भक्तों, भाद्रपद मास महात्म्य के आज के इस अध्याय में सूर्य की महिमा तथा अदिति के गर्भ से उनके अवतार का वर्णन की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान सूर्य सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं की भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनों लोकों की जड़ है, परम देवता है। अग्नि में विधि पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य के पास ही पहुंचती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन निर्वाह करती है। क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग, इनकी काल संख्या सूर्य के बिना नहीं हो सकती। काल का ज्ञान हुए बिना न कोई नियम चल सकता है और न अग्निहोत्र आदि ही हो सकते हैं। सूर्य के बिना ऋतुओं का विभाग भी नहीं होगा और उसके बिना वृक्षों में फल और फूल कैसे लग सकते हैं, खेती कैसे पक सकती है और नाना प्रकार के अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। उस दशा में स्वर्गलोक तथा भूलोक में जीवों के व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्र भानु, दिवाकर तथा रवि, इन 12 समान नामों के द्वारा भगवान सूर्य का ही बोध होता है। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये 12 सूर्य पृथक पृथक माने गए हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख में अयरमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादो में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्य के 24 नाम बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी हजारों नाम विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। मुनियों ने पूछा, प्रजापते, जो 1000 नामों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है तथा उनकी कैसी गति होती है? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मैं भगवान सूर्य का कल्याणमय सनातन स्तोत्र कहता हूँ, जो सब स्थितियों का सारभूत है। इसका पाठ करने वालों को सहस्त्र नामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान भास्कर के जो पवित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम हैं, उन्हीं का वर्णन करता हूँ, सुनो। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेशक, कर्ता, हर्ता, तमिश्रः, तपन, तापन, शुचि, सप्त स्वाहन, गविहस्त, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत, इस प्रकार 21 नामों का स्तोत्र भगवान सूर्य को सदा ही प्रिय है। यह शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यश फैलाने वाला स्तोत्र राज है। इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। द्विजवरों, जो सूर्य के उदय और अस्त काल में दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य के समीप एक बार भी इसका जाप करने से मानसिक, वाचिक, शारीरिक तथा कर्म जनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों, आप लोग यत्न पूर्वक संपूर्ण अभिलिखित फलों के देने वाले भगवान सूर्य का इस स्तोत्र के द्वारा स्तवन करें। मुनियों ने पूछा, भगवान, आपने भगवान सूर्य को निर्गुण एवं सनातन देवता बतलाया है, फिर आप ही मुँह से हमने यह भी सुना है कि वे 12 स्वरूपों में प्रकट हुए। वे तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर किसी स्त्री के गर्भ में कैसे प्रकट हुए, इस विषय में हमें बड़ा संदेह है। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष के 60 कन्याएं हुई, जो श्रेष्ठ और सुंदरी थीं। उनके नाम अदिति, दिति, धनु और विनता आदि थे। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी से कराया
अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति से दैत्य और धनु से बाली भवानी भयंकर दानव उत्पन्न हुए। विनता आदि अन्य स्त्रियों भी इस स्थावर जंगम भूतों को जन्म दिया। इन दक्ष सुताओं के पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कश्यप पुत्रों में देवता प्रधान हैं, वे सात्विक हैं। इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस है। देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया, परंतु दैत्य और दानव उनमें शत्रुता रखते थे, अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। माता अदिति ने देखा दैत्य और दानों ने मेरे पुत्र को अपने स्थान से हटा दिया और सारी त्रिलोकी को नष्ट प्राय कर दी। तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। वे नियमित आहार करके कठोर नियम का पालन करती हुई एकाग्रचित्त होकर आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान भास्कर का स्तवन करने लगी। अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म, परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं। तेजस्वियों के ईश्वर, तेज का आधार तथा सनातन देवता हैं। आपको नमस्कार है। गोपते, जगत का उपकार करने के लिए मैं आपकी स्तुति आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रचंड रूप धारण करते समय आपकी आकृति जैसी है वैसी मैं प्रणाम करती हूँ। क्रमशः 8 मास तक पृथ्वी के जल रूप को, रस को ग्रहण करने के लिए आप जिस अत्यंत तीव्र रूप को धारण करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ। आपका वह स्वरूप अग्नि और सोम से संयुक्त होता है। आप गुणात्मा को नमस्कार है। विभावसो, आप जो रूप, ऋख, यजुप और साम की एकता से त्रैसंज्ञक इस विश्व के रूप में तपता है उसको नमस्कार है। सनातन, उससे भी परे, जो ओम नाम से प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्म रूप निर्मल स्वरूप है, उसको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजोमय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। अदिति बोले, जगत के आदि कारण भगवान सूर्य, आप मुझ पर प्रसन्न हो। गोपते, मैं आपको भली भांति देख नहीं पाती। दिवाकर, आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे आपके रूप का भली भांति दर्शन हो सके। भक्तों पर दया करने वाले प्रभु, मेरे पुत्र आपके भक्त हैं, आप उन पर कृपा करें। तब भगवान भास्कर ने अपने सामने पड़ी हुई देवी को स्पष्ट दर्शन देखकर कहा, देवी, आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर मांग ले। अदिति बोली, देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानों ने मेरे पुत्र के हाथ से त्रिलोकी का राज और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान सूर्य ने कहा, देवी, मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। यो कहकर भगवान भास्कर अंतर ध्यान हो गए और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरम सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने उनके गर्भ में निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्र चित्र होकर कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने कुपित होकर पूछा, तू नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चों को क्यों मारे डालती है? तब वे रुष्ट होकर बोली, देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा, यही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यो कहकर देव माता ने उसी समय गर्भ का प्रसव किया। वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर कश्यप जी ने वैदिक वाणी के द्वारा आदर पूर्वक उसका स्तवन किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से बालक प्रकट हो गया। उसके श्रीअंगों की आभा पद्म पत्र के समान श्याम थी। उसका तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसी समय अंतरिक्ष से कश्यप मुनि को संबोधित करके सजल मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, मुनि, तुमने अदिति से कहा था, त्वय मातिरम अंडम, यानी तूने गर्भ के बच्चे को मार डाला, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले अपने शत्रुभूत असुरों का संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साहित हो गए। तत्पश्चात देवताओं सहित इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानवों ने भी आकर उनका सामना किया। उस समय देवताओं और असुरों में
बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्य की ओर देखा, अतः वे सभी महान असुर उनके तेज से जलकर भस्म हो गए। फिर देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अदिति और मार्तंड का स्तवन किया। तदंतर देवताओं को पूर्वत अपने अपने अधिकार और यज्ञ भाग प्राप्त हो गए। भगवान मार्तंड भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैली होने से भगवान शूर कदम पुष्प की भांति शोभा पाते थे। वे आग में तपाए हुए गोले के सदृश दिखाई देते थे। उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था। मुनियों ने कहा, भगवान आप पुनः हमें सूर्य देव से संबंध रखने वाली कथा सुनाइए। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार से बनी रहे। आपसे मिलते हैं भाद्रपद मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।